जय मसीह की। आज हम एक वचन पढ़कर आज के संदेश पर जाते हैं। यहोशू 1:6-9 तक। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहोशू मूसा का एक युवा से सहायक था। यहोशू के बारे में बाइबल में लिखा है कि वह मिलाप वाले तंबू से नहीं लौटता था। वह उन दो व्यक्तियों में से एक था जो सोने के बछड़े की पूजा में कोई भागीदारी नहीं था। कालेब के अलावा वह एक अकेला आदमी था जो मानता था कि वह कनान देश के अधिकारी हो सकते हैं और अनाकियों को निकाल सकते हैं। यहोशू एक ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर की खोज की और कभी भी मिलाप वाले तंबू को नहीं छोड़ा। उसके और परमेश्वर के बीच का संबंध बहुत गहरा था। लेकिन जब मूसा नेतृत्व में समर्थन चाहता था तो यहोशू का नाम सामने नहीं आया, बल्कि 70 प्रसिद्ध लोगों का नाम आगे आया। उन 70 में से 2 तो ऐसे थे जो मिलाप वाले तंबू में जाना जरूरी ही नहीं समझा। फिर भी वे लोग आत्मा से भरकर भविष्यवाणियां की। कभी कभी परमेश्वर अपने करीबी लोगों को नजरअंदाज करता है और ऐसे समय में धीरज और साहस से काम ले, क्योंकि एक ऐसा समय आएगा जब वो 70 विफल हो जाएंगे और आप सफल। मूसा के स्थान में वह 70 लोगों में से कोई नहीं आगे आया, बल्कि यहोशू को चुना गया। गिनती 27:18 में परमेश्वर कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। वह तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरी आत्मा बसा है। यहोशू मिलाप वाले तंबू में बिताए गए समय व्यर्थ नहीं गया, लेकिन उस समय में परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर काम कर रही थी। यहोशू बड़ा धैर्यशाली था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके जीवन में कई बार वह अकेले परमेश्वर के लिए खड़ा रहा। उसके जीवन में हतोत्साहित होने के कई कारण और समय आया, लेकिन उसे हिम्मत और हौसला देने वाला बस एक परमेश्वर था। और इसी कारण यरीहो की शहरपनाह टूटती थी, यरदन की नदियां सूखती थी और प्रकृति के नियमों की अवहेलना होती थी। क्या यहोशू की तरह हम भी दृढ़ खड़े रह सकते हैं? धन्यवाद।